यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 353। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा मास्टर येलो जिन जंजीरों में बंधे हुए थे, सावन ने आते उन सभी जंजीरों से उन्हें आजाद करवा लिया। लेकिन जाने से पहले सावन उन पूरी जगह को तबाह कर देना चाहता था ताकि इससे होल ऑफ सोल को एक बड़ा नुकसान मिल सके। ऐसा करके सावन इससे पहले निकल पाता उससे पहले ओल्ड गोस्ट जैंगसंग आ गया था जो काफी पावरफुल होता है और वो आने के साथ ही सावन पे हमला करने लगा था। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां सावन ने अपने आप को बचाने के लिए हैवी रूरल स्वॉर्ड को अपने सामने ले आया था, मगर जैसे उसकी नजर अपनी हैवी रूरल स्वॉर्ड पे गई तो वो हैरान हो गया क्योंकि ओल्ड गोस्ट जैंगसंग की अटैक की वजह से उसकी हैवी रूरल स्वॉर्ड पे एक छाप पड़ गया था। सावन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उसकी हैवी रूरल स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है, लेकिन ओल्ड गोस्ट जैंगसंग ने ऐसा कैसे कर दिया। सावन जब इसके बारे में सोच ही रहा था तभी ओल्ड गोस्ट जैंगसंग ने कहा सावन को खत्म करके उसे बाहर भी जाना है ताकि वो फेंग जुंजे और बाकी सभी को खत्म कर पाए। ये कहते हुए उसकी नजर हैवी रूलर स्वॉर्ड पे पड़ गई, इसलिए वो तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारा स्वॉर्ड सचमुच काफी अच्छा है, तभी तो इस स्वॉर्ड ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, नहीं तो तुम इस अटैक से मार ही जाते। सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं जो अपने मन में कहता है जल्दी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि इससे लड़ने के लिए मैंने स्काई 3 मिस्ट्री चेंज टेक्निक भी इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर इसने ऐसे ही अटैक फिर से एक बार और किया या फिर बार बार करता है तो फिर मैं इसके सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाऊंगा। इसीलिए मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल कर अपने टीममेट के पास वापस जाऊँ। अगर मैं अपने दोस्तों के पास वापस जाता हूँ तो फिर वो सभी मेरी सहायता कर सकते हैं इससे लड़ने में, और उस समय मुझे इससे लड़ने में इतनी परेशानी नहीं होगी। जब सावन इसी तरह से सोच रहा होता है तभी ओल्ड गोस्ट जैंगसंग की आवाज उसके कान में पड़ती है जो उससे कहता है तुम अपनी बेकार से कोशिश करना बंद भी करो, अब मेरे सामने हार मान लो क्योंकि तुम चाहे किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल कर लो मगर तुम ये सच नहीं बदल सकते कि मैं तुमसे काफी पावरफुल हूँ, चलो अब इसे खत्म करें। ये कहने के साथ ही सावन की ओर वो काफी स्पीड से बढ़ने लगा। ये देखते ही सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर जाने लगा। साथ ही उसने वहाँ पर एक फायर लोटस बना लिया था जिसे वो अपने सामने थ्रो करते हुए अपने मन में सोचता है जब से मैंने सोल स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू किया है तब से मेरे लिए काफी कुछ आसान हो चुका है। उसमें एंग्री बुद्धा लोटस भी शामिल है जिसे मैं एक थॉट से क्रिएट करके सामने वाले शख्स पे हमला कर सकता हूँ। ये सब सोचते हुए सावन उस जगह से जितना हो सके उतना दूर जाने लगा। जैसे उसने अपनी जाने की स्पीड को इंक्रीज की उसी समय वहाँ पर एक धमाका होता है जिस वजह से उस जगह पर साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। सावन ये देखते हुए अपने मन में कहता है भले मेरा एंग्री बुद्धा लोटस बहुत पावरफुल हो लेकिन वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और सावन ने जैसा उम्मीद किया था कुछ समय के अंदर वो पूरी जगह क्लियर होती है जहाँ हम देखते हैं ओल्ड गोस्ट जैंगसंग को ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसके थोड़े बहुत कपड़े फट चुके होते हैं। इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारा ये अटैक इतना पावरफुल नहीं था कि मुझे मार पाए या फिर घायल कर पाए, मगर साओ जुआन की जैसी पावर थी तुम उससे बिल्कुल सेम हो। मतलब साओ जुआन ने तुम्हारी इस अटैक को देखा होता तो वो शर्मिंदा नहीं होता क्योंकि 9 स्टार डोजिंग होने के बावजूद तुम्हारा अटैक इतना पावरफुल है। दूसरी तरफ सावन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि जल्द से जल्द उसे यहाँ से निकलना है। जब सावन इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था तभी उसके ध्यान आसपास जाती है जिस वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। अगले पल वो हवा में आते हुए अपने स्टोरिंग से कई सारे बोतल्स को निकाल लिया जो कि कांच से बनी हुई थी। साथ ही उसके अंदर मौजूद होती है हेवनली फ्लेम्स जिसे सावन उसकी ओर फेंकने लगा। और सावन इसे ओल्ड गोस्ट जैंगसंग की ओर नहीं फेंक रहा बल्कि सोल बॉडीज की तरफ फेंक रहा था। वैसे ये सोल जिन पिंजरे में कैद होती है वैसे वो काफी पावरफुल थी लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कि वो सावन की हेवनली फ्लेम का मुकाबला कर पाए, जिस वजह से कुछ बोतल्स के अंदर ही वो सभी पिंजरे फटने लगे जिस वजह से वहाँ पर कई सारी सोल बॉडी आजाद हो गई। ऐसा होते वो सभी सोल बॉडीज वहाँ से भागने लगी क्योंकि होल ऑफ सोल में रहना किसी भी सोल बॉडीज के लिए बर्दाश्त से बाहर था। इन सभी चीजों को विटनेस करना ओल्ड गोस्ट जैंगसंग के लिए काफी मुश्किल था। इसीलिए ओल्ड गोस्ट जैंगसंग ने कहा मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें छूट दे दिया तभी तो तुम ऐसा कर पा रहे हो, मगर अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ ही वो सावन पे फिर से हमला करने लगा। इससे पहले वो सावन को पकड़ पाता या फिर उस पे हमला कर पाता उससे पहले सावन ने अपने स्टोरिंग से कई सारे थंडर फायर सीड्स को निकाल लिया जो उसकी ओर थ्रो कर देता है। और इन सभी चीजों को सावन ने इतनी जल्दी किया कि ओल्ड गोस्ट जैंगसंग ने भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। और अगर आप थंडर फायर सीड्स के बारे में भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं 3000 बर्निंग फ्लेम को जब सावन ऑब्टेन करने के लिए गया था तो उसने इस थंडर फायर सीड्स को खुद से क्रिएट किया होता है। और प्रेजेंट में अब थंडर फायर सीड्स जैसी ओल्ड गोस्ट जैंगसंग की बॉडी से टकराती है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ जो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि उसकी एनर्जी आसपास में भी जा रही जिससे सोल पिंजरे खत्म हो रही थी और उसके अंदर जितने भी सोल मौजूद होते हैं वो सभी निकलने लगते हैं। मगर ये चीज ब्लास्ट से निकलते हुए ओल्ड गोस्ट जैंगसंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो सावन से कहता है तुम और
तुम्हारे साथियों ने हमारे होलफुल के इस ब्रांच को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसका भुगतान तुम सभी को अपनी जान को देकर चुकाना होगा। ये कहते हुए काफी गुस्सा हो चुका था। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद सावन के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। तभी ओल्ड गोस्ट जैंगसंग कहता है स्टार प्लकिंग हैंड। ये कहते हुए काफी स्पीड से सावन की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि सावन को एक बार में खत्म कर देना चाहता था। तभी उसने देखा सावन बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, जिस वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि सावन ने बिल्कुल हार मान लिया है और उसे समझ में आ चुकी है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता, जिस वजह से वो अपने मन में कहता है बहुत अच्छे। ये कहते हुए जैसे उसका हैंड सावन की बॉडी से टकराती है तो वहाँ पर एक धमाका होता है। साथ ही उस जगह से काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी। ये देखकर वो सोच रहा था कि अब तक सावन की खेल खत्म हो चुका होगा, इसलिए वो काफी खुश हो रहा था। लेकिन जैसे उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी क्लियर हुई तो वो ये देखकर हैरान हो गया था कि उसने जो उम्मीद की थी कि सावन की बॉडी के साथ क्या होगा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बल्कि उस अटैक की वजह से सावन की बॉडी धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपीयर हो रही थी। ये देखकर वो अपने मन में कहता है ये तो एक स्पिरिचुअल अवतार है, मतलब वो लड़का यहाँ से भाग चुका है। ये सोचकर भी उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि अब तक उसके हाथों से कोई भी नहीं भाग पाया, मगर ये लड़का उसकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से निकल चुका है। और वैसे मैं इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये टेक्निक इतनी पावरफुल नहीं थी कि सावन को एक ही बार में खत्म कर सके, बल्कि उसे काफी चोटें पहुंचा सकती थी। इसीलिए जैसे सावन की बॉडी डिसअपीयर होने लगी तो वो समझ चुका था। ओल्ड गोस्ट जैंगसंग आसपास देखते हुए कहता है लड़के तुम कहाँ छुपे हो, मुझे पता है। ये कहते हुए उसकी नजर एग्जिट पे पड़ी, जहाँ से एक फिगर काफी स्पीड से जा रहा था, जिस पर नजर पड़ते ही कहता है सावन तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। ये कहते हुए काफी स्पीड से सावन की ओर बढ़ने लगा, ताकि सावन को यहाँ से एस्केप करने से रोक पाए। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो काफी स्पीड से एग्जिट की ओर बढ़ रहा था। उसने भी ओल्ड गोस्ट जैंगसंग की बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता। वो जानता था उसके पास अभी मौका है यहाँ से निकलने के लिए। और इसी के साथ हम आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। साथ ही इस वीडियो पे हम लाइक रखते हैं 500 का। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।